बच्चों, आज हम कविता पढ़ेंगे मुझको वर्दी पहना दो। जयंत हम सबको अपनी पुस्तक में से कविता पढ़कर सुनाएगा। माँ मुझको वर्दी पहना दो, छोटी सी बंदूक मंगा दो, मैं नन्हा सा सिपाही बन रणभूमि में जाऊंगा। दुश्मन ने ललकारा है, मैं उसको मार गिराऊंगा। सुभाष जैसा वीर बना दो, माँ मुझको वर्दी पहना दो। रुको जयंत, यह कैसे पढ़ रहे हो? मैं तो वही पढ़ रहा हूँ जो पुस्तक में लिखा है। जयंत ने कविता को जिस तरह पढ़ा वह किसी की समझ में नहीं आया। इसका कारण है विराम चिन्हों का प्रयोग न करना। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। भाषा के सही प्रयोग में हम अपनी बात कहते समय बीच बीच में रुकते हैं। यदि वाक्य बोलते समय जहां जितना आवश्यक हो उतना नहीं रुका जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इसी विराम को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। आओ कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के बारे में जानें। पूर्ण विराम, लिखते पढ़ते समय पूरी तरह रुकने के लिए अर्थात वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे तुम खाना खा लो, यह मेरा घर है। अल्प विराम, अल्प का शाब्दिक अर्थ है थोड़ा। जहां थोड़ा रुकना होता है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है, जैसे 1, 2, 3, 4। मैंने केले, सेब, आम और अंगूर खरीदे। माँ बोली, तुम वापस जल्दी आना। हाँ, मैं अभी आया हूँ। प्रश्न चिन्ह, जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? क्या मैं अंदर आ जाऊं? उद्धरण चिन्ह, जब किसी के कहे हुए पूरे वाक्य को ज्यों का त्यों रखना होता है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कवि, लेखक या पुस्तक का नाम इकहरे उद्धरण के बीच लिखा जाता है। महेश ने कहा, अब मुझे जाना ही होगा। प्रेमचंद की पुस्तक गोदान मुझे बहुत अच्छी लगी। विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए तथा संबोधन के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वाह, कितना सुंदर उपवन है। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, गणेश जल्दी जल्दी अपना काम करो। सुख दुख तो जीवन में लगे रहते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है। आओ दोहराएं। भाषा में विराम देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। संज्ञाओं, संख्याओं और वाक्यों में थोड़ा रुकने पर अल्प विराम लगाते हैं। किसी बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए उद्धरण लगाते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह भाव प्रकट करता है। योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ता है।